नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए, शारदीय नवरात्रि हम सभी की प्रारंभ हो चुकी है। शारदीय नवरात्रि में हम सभी माता की आगमन का, माता जी की स्थापना करते हैं और माता जी को अपने घर में प्रवेश के लिए स्वागत करेंगे। उसी के साथ-साथ माँ कुल देवी जी का भी आगमन होगा। शारदीय नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम अपनी माँ कुल देवी जी को याद करते हुए उनके आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए हम सभी प्रार्थना याचना करेंगे और कुछ छोटे-छोटे विधि-विधान से उपाय करेंगे। जो कि सब कुछ हम अपने घरों में करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसी के साथ-साथ घर में दरवाजे पर हम सभी यदि चुपचाप से एक छोटी-सी पोटली टाँगते हैं, जो कि माता कुल देवी जी के लिए समर्पित करके टाँगते हैं, तो देखेंगे कि 7 दिनों में माँ कुल देवी की कृपा होती है और हमारी हर इच्छाएँ, मनोकामनाएँ माँ कुल देवी परिपूर्ण करती हैं। क्यों? क्योंकि वैसे तो पूरे वर्ष में 4 नवरात्रियाँ पड़ती हैं, जिसमें से कि 2 को गुप्त नवरात्रि होती है, एक चैत्र मास की नवरात्रि होती है और एक ये हम सभी की अभी जो पड़ रही है शारदीय नवरात्रि, यह होती है। 4 नवरात्रि होती है, जिसमें से कि 2 नवरात्रियाँ विशेष होती हैं, एक चैत्र मास की नवरात्रि और एक ये शारदीय नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से जो अघोरी और तपस्वी लोग होते हैं, उनके लिए होती है। तो इस शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों पर माता नौ यानी कि नौ दुर्गा जी के 9 दिनों पर माता जी के 9 रूपों की पूजा होती है, जिसमें से कि एक हम अपने कुल देवी की भी पूजा करते हैं, क्योंकि यदि शारदीय नवरात्रि में अपने कुल देवी को याद करते हैं, तो और भी ज़्यादा विशेष रूप से हम सभी को लाभ होते हैं और कुल देवी का अत्यधिक महत्व होता है। तो माता रानी की कृपा पाने के लिए, माता रानी की अनुकंपा कृपा प्रदान करने के लिए पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ छोटे-छोटे विधि-विधान को हम सभी बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से समझेंगे। देखिए, हम सभी की शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। नवरात्रि का पहला दिन 3 अक्टूबर को रहेगा। यदि हम सभी लोग शुभ मुहूर्त की बात करें, तो जो नवरात्रि का शुभ मुहूर्त है, तो वह 3 अक्टूबर को सुबह 12 बज कर के प्रारंभ होगा, यानी कि कितने बजे? सुबह 12 बज के 19 मिनट से यह समय प्रारंभ होगा और इसका समापन होगा 4 अक्टूबर को 2 बजे। 4 अक्टूबर को दोपहर 2:58 पे यह जो है समाप्त होगा हम सभी का। यदि मुहूर्त की बात करें, तो अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रदापति तिथि पर हम सभी की नवरात्रि प्रारंभ होती है। ध्यान दीजिएगा किस समय पे होती है, तो पुनः से बता रहे हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार आप सभी को बताया जा रहा है कि जो नवरात्रि है वह अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर प्रारंभ होती है, जो कि 3 अक्टूबर को प्रारंभ होगी। 3 अक्टूबर को यह चालू होगा और 12:19 से हम सभी का अश्विनी मास का जो है प्रतिपदा नक्षत्र प्रारंभ होगा और वह 4 तारीख को दोपहर के 2:58 तक रहेगा। तो यानी कि हम 3 तारीख को से लेकर के 4 तारीख पर अपने घर में या अपने किसी भी स्थान में जहाँ कहीं पे भी हम माता जी की घट स्थापना करना चाह रहे हैं, हम घट स्थापना कर सकते हैं। इस बात का सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 3 तारीख को गुरुवार का दिन है। माता रानी जब भी नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में आती हैं, तो हर बार माता रानी अलग-अलग आसनों में सवार होकर अलग-अलग यानी कि उनकी जो सवारी रहती है वह अलग प्रकार की रहती है, उसमें आती हैं, वह होते हैं दिन के अनुसार। तो हम यदि दिन के अनुसार बात करें, तो हमारी माता रानी जी किन-किन वाहनों में बैठ कर के आती हैं, उसकी हम बात किया जाए, तो आप सभी देखेंगे कि जब भी हमारी माता रानी आती हैं, अलग-अलग दिनों में अलग-अलग प्रकार के वाहन से आती है। तो बताया जाए यदि आप सभी को, तो भागवत पुराण के अनुसार माता रानी जी यदि जब आती हैं, तो इनका निर्णय अगर देखा जाए तो देखिएगा, सोमवार और रविवार को आती हैं तो हाथी में सवार होकर के आएँगी, मंगलवार और शनिवार को घोड़े पर सवार होकर के आती हैं, शुक्रवार को यदि हम सभी की नवरात्रि प्रारंभ होती है, शुक्र तो हमारी माता जी जो है डोली पर आती हैं, अर्थात शुक्रवार का दिन हो और गुरुवार का दिन हो, तो माता रानी जी डोली पर सवार होकर के आती हैं, अर्थात पालकी पर सवार होकर के आती हैं। जैसे पुराने के समय में कभी भी विवाह होती थी, तो जो वर कन्याएँ रहती थी, उनको जिस प्रकार डोली में लेकर के जाते थे, उस प्रकार से आती थीं। और इसी के साथ-साथ बात करें अंतिम में बुधवार के दिन पर, उस दिन यदि माता रानी की नवरात्रि प्रारंभ होती है, चाहे हम सभी की शारदीय नवरात्रि, तो माता रानी जी जो है नौका में बैठ कर के आती हैं, अर्थात नाव में बैठ कर के आती हैं। तो इस बार हम सभी की जो शारदीय नवरात्रि है, वह 3 अक्टूबर को प्रारंभ हो रही है, अर्थात गुरुवार का दिन रहेगा, अर्थात भगवान वासुदेव जी का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण दिन रहेगा। अष्टलक्ष्मी जी की भी प्राप्ति करने के लिए हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण रहेगा। नवरात्रि का जो दिन प्रारंभ हो रहा है गुरुवार के दिन, अर्थात भगवान वासुदेव माता लक्ष्मी जी की प्राप्ति करने के लिए, माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने के लिए, और गुरुवार के दिन आ रही है, अर्थात माता रानी जी जो है वह डोली में बैठ कर के आएँगी। तो डोली में बैठ कर के जब आती है माता रानी जी, तो हमारे घर में एक छोटी बेटी के रूप में आती हैं, बहू के रूप में आती हैं, यानी कि हमारी पुत्री के रूप में आती हैं, कन्या के रूप में आती है, एक छोटी कन्या के रूप में आती हैं। तो माता रानी की और भी ज़्यादा विशेष और अनुकंपा कृपा हम सभी को प्रदान होती है। तो इसलिए हम सभी इस बार अपने शारदीय नवरात्रि के इस पहले अवसर पर घट स्थापना के साथ-साथ, घट स्थापना तो कर ही रहे हैं जो लोग, अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर रहे हैं या व्रत नहीं रह रहे हैं लेकिन पूजा पाठ करना चाह रहे हैं, तो चैत्र नवरात्रि की शुभ अवसर पर अपनी माता रानी को तो याद करेंगे ही करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही साथ हम अपनी कुल देवी को याद करेंगे। जिन लोगों को ना पता हो तो पता करें, अपने घर पर फ़ोन लगा करके पता करें, बाहर हैं कहीं पे अपने बड़ों पूर्वजों से पूछें, कुल देवी हमारी कौन है, उनका क्या नाम है, हमें उनकी कैसी पूजा अर्चना करनी है। यदि नहीं पता है,
तो इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष विधि विधान है, जिसमें से कि आपको 2 उपाय बताए जाएँगे, 2 नियम बताए जाएँगे। पहला उपाय गुरुजी का स्वयं बताया हुआ है और दूसरे यदि बात करें दूसरे वाले उपाय की, तो वह हिंदू धर्म अनुसार, हिंदू के शास्त्रों के अनुसार वह हम आप सभी को बताएँगे कि कैसे हम सभी अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हमारे घर में जब भी कुल देवी की पूजा अर्चना होती है, च यानी कि शारदीय नवरात्रि आती है, चैत्र नवरात्रि आती है, तो कुल देवी जी की पूजा अवश्य रूप से की जाती है। उनको स्थान अवश्य रूप से दिया जाता है, ताकि कुल देवी की कृपा रहे। देखिए, हम बाहरी कितनी भी पूजा अर्चना कर लें, चाहे माता रानी की ही पूजा करें, कितने भी देवी देवताओं की पूजा पाठ कर लें, कितना भी दर्शन कर लें, यदि हम अपने कुल देवी देवताओं की ही पूजा नहीं कर रहे हैं ना, तो हमारी कुल देवी हमसे यदि रुष्ट हैं, वह नाराज है, हम उनको नहीं प्रसन्न कर पा रहे हैं, कुल देवी की हम कृपा नहीं पा रहे हैं, तो हमारे घर का कोई भी काम नहीं बन पाता है, हमारी कोई भी समस्याएं नहीं सुलझती हैं। तो अपनी कुल देवी को जरूर रूप से याद करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने उपायों की, तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले उपाय की ओर, जो कि प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि की माता जी के 9 रूपों को समर्पित है यह उपाय। चैत्र नव यानी कि जो शारदीय नवरात्रि पड़ रही, इस शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों में माता रानी के 9 रूपों की पूजा होगी और हम पहले रूप की पूजा करेंगे, जो कि पहला रूप रहता है माता रानी जी का, माँ शैलपुत्री का। तो माता शैलपुत्री जी की पूजा आराधना करेंगे 3 अक्टूबर 2024 को, नवरात्रि का पहला दिन रहेगा। ठीक, अब हम कैसे करेंगे पहले दिन माता रानी के लिए उपाय? तो यह उपाय देखिए, नवरात्रि का समय है, अर्थात हम सभी रात्रि के समय पे यह उपाय करेंगे। देखा जाए तो सूर्य अस्त होने के बाद हम पूरी रात्रि में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। 10 बजे के पहले पहले करिएगा, इस बात का ध्यान रखें। हम माता रानी की पूजा आराधना अपने घर में चाहें तो जैसे भी करते हैं करेंगे, मंदिर में जहाँ कहीं पे भी जा रहे हैं माता रानी जी के, वहाँ पूजा आराधना होगी तो करेंगे। ठीक है, कहीं माता रानी जी की स्थापना है गाँव वगैरह में, वहाँ पूजा आराधना करते हैं। वहाँ से जब भी हम आए अपने घर में, पूजा आराधना करने के बाद एक छोटा सा कार्य हम सभी को करना है कि पहले दिन से ही माता रानी जी की इस शारदीय नवरात्रि में माता शैलपुत्री जी की ऐसी कृपा बनी रहे कि नवरात्रि के बने बचे हुए जितने भी 9 दिन रहते हैं, 8 दिन रहते हैं, तो इन सभी 9 दिनों पर माता रानी जी की विशेष अनुकंपा कृपा हम सभी को प्रदान हो। गुरुवार का दिन रहेगा, भगवान वासुदेव जी को अवश्य रूप से याद करिएगा, नारायण देवता को और माता लक्ष्मी जी को। देखिए, हमारे घर में अष्टलक्ष्मी जी का भी वास होता है। नवरात्रि के दिन जो है गुरुवार से प्रारंभ हो रही है और गुरुवार के दिन से नवरात्रि की प्रारंभ होने पे विशेष रूप से कृपा प्रदान होती है। हम सभी को किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? तो हम सभी को लेना है कि या तो कहें लाल चंदन कह सकते हैं, जिनके पास लाल चंदन हो या जिनके पास लाल कुमकुम हो, दोनों में से एक भी चीज ले सकते हैं। पहली प्राथमिकता दीजिएगा, माता जी को लाल कुमकुम बहुत पसंद है तो लाल कुमकुम ले, नहीं है लाल चंदन है तो लाल चंदन ले लीजिएगा। ठीक, साथ में लेंगे फूल, लाल पुष्प लेना है। सबसे पहला नियम समझिए, गुरुजी कहते हैं कि हम सभी को आवश्यकता होती है एक लाल पुष्प की। यह लाल पुष्प लें, यदि लाल पुष्प की जगह आप सभी को गुड़हल का फूल मिल पाता है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि माता रानी जी को सबसे ज्यादा यदि कोई फूल प्रिय है तो वह होता है गुड़हल का फूल। तो हम सभी गुड़हल का फूल अवश्य रूप से लेंगे। साथ ही साथ एक लाल मौली वाला कलावा वाला धागा लेंगे पोटली में बांधने के लिए, और इसी के साथ एक छोटी सी चीज अवश्य रूप से लीजिएगा। क्या करेंगे? लाल चूड़ी कितनी हो सकती है, 7 चूड़ियां या 9 चूड़ी ले लें? कौन सी लाल चूड़ी ले लेंगे? 7 से 9। हमने कौन कौन सी सामग्री ले ली है, ध्यान से समझिएगा अच्छे से। लाल कुमकुम या लाल चंदन, एक गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल नहीं तो कोई दूसरा लाल पुष्प ले सकते हैं, गुलाल ले सकते हैं लाल वाला, ठीक है, गुलाब का फूल ले सकते हैं। एक छोटा सा धागा लेंगे और इसको किसी भी एक कपड़े में, लाल कपड़े में, ध्यान दीजिएगा, या तो लाल कपड़े में आप इसकी पोटली बनाएं या नहीं है तो एक कागज लें और उसमें इस धागे कुमकुम को लपेट करके एक छोटा सा कागज को लपेट लें। ठीक है, कागज में रखकर उसको पोटली बना लें और फिर बाकी चीजों को एक कागज में रख करके पोटली बनाएं। लेकिन प्रयास करें कि लाल कपड़े की पोटली हो तो बहुत अच्छी बात है। उसमें पोटली में बना करके आपको अपने घर के नजदीकी किसी भी माता रानी जी के मंदिर लेकर के जाना है। अपने घर में मंदिर के समक्ष बैठ करके सारी पोटली तैयार करेंगे। माता रानी जी की पूजा आराधना करने के बाद, जैसे हमारी ये माँ बहन जो है, हमारी जो माता है, वह पूजा करने आराधने के बाद अपनी पोटली तैयार करेंगी माता रानी जी को याद करते हुए। शारदीय नवरात्रि है, माँ शैलपुत्री जी का नाम लीजिएगा। गुरुवार का दिन है, भगवान वासुदेव जी का एक बार नाम लीजिएगा। अष्टलक्ष्मी जी का नाम लीजिएगा। ओम श्री महा अष्टलक्ष्मी नमः, ओम श्री महा अष्टलक्ष्मी नमः। बहुत ही धीरे और सरलता से बोला गया मंत्र, आप सभी समझ चुके होंगे। ना समझे तो एक बार पीछे पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक, यह नाम लेंगे, यह जो पोटली है इसको तैयार करिएगा और इस पोटली को तैयार करने के बाद अपने घर के नजदीकी किसी भी मंदिर में जा करके, जहां माता रानी जी की घट स्थापना हुई है, वहां पर ले जाकर के आप सभी को यह पोटली जो है माता रानी जी को याद करके समर्पित कर देनी है। और आपको केवल माता रानी जी का नाम लेना है। माता शैलपुत्री जी को याद करेंगे। क्या करेंगे आप? ध्यान दीजिएगा, माता शैलपुत्री जी को याद करके इसको समर्पित करके आएंगे। आप चाहे कोई प्रार्थना याचना न करें, केवल माता रानी जी के चरणों में समर्पित करें, उनको याद करें, उनसे विनती करें, हे माता रानी, हे माता हे देवी, हे माँ, हमारे ऊपर अनुकंपा कृपा बनाए, हमसे जो कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा याचना जरूर करें। देखिए, माता रानी जी की जब भी आप पूजा पाठ करें ना, तो क्षमा याचना अवश्य रूप से मांगिएगा।
क्योंकि हमसे थोड़ी सी भी गलती या भूल चूक होती है तो माता रानी जी बहुत रुष्ट होती हैं, इसलिए क्षमा याचना अवश्य रूप से मांगे। कुछ भी करें तो इसको समर्पित करें, क्षमा याचना मांगे, माता रानी जी से आशीर्वाद की प्रार्थना करें। बस आप देखेंगे केवल आप आशीर्वाद मांग रहे हैं, माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके ऊपर इतनी ज्यादा कृपा करती है कि 7 दिनों के अंदर अंदर आपके हर कार्य बनते हैं, हर रुके बिगड़े हुए कार्य बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो हम सभी की शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है, तो माता शैलपुत्री को याद करते हुए पहले दिन ही इस कार्य को जरूर करें। यदि हम यह कार्य पहले दिन नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने बचे हुए जितने भी नवरात्रि के दिन हैं उन बचे हुए दिनों में इस उपाय को कर सकते हैं, ताकि माता रानी की कृपा जरूर रूप से रहे। बात करते हैं अब हम अपने हिंदू धर्म और शास्त्र के अनुसार अपने दूसरे उपाय की। तो यह जो दूसरा उपाय है यह समर्पित होता है हमारी कुल देवी माता को। देखिए, जब भी हम सभी की चैत्र की नवरात्रि हो या फिर हम सभी का कुल देवी यानी कि ये शारदीय नवरात्रि हो, यह 2 नवरात्रियों में से कोई सी भी एक नवरात्रि हो, हम सभी को अपनी कुल देवी माता जी को अवश्य रूप से याद करना चाहिए, क्योंकि कुल देवी अर्थात हमारे कुल की देवी होती हैं। सभी व्यक्तियों का कुल अलग होता है और सभी व्यक्तियों के कुल की जो देवी हैं अलग होती हैं। सभी व्यक्ति यानी कि एक घर में जितने व्यक्ति हैं सबकी कुल देवियां एक तो होंगी, लेकिन मैं हमने अपने भक्तों गुरु जी के भक्तों को बताया जा रहा है कि सभी घर परिवार की जो अलग अलग कुल देवी देवता होते हैं, तो सभी लोग अलग अलग अपने घर के बड़े पूर्वजों से पूछेंगे, पता करेंगे। नहीं पता चल पाता है, नहीं पता कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आपको नहीं पता है हमारी कुल देवी माता कौन है, उनका क्या नाम है, कहाँ उनकी स्थापना है हमारे गांव में, घर परिवार में, तो आप जहाँ कहीं पे भी है ना, तो आप केवल इतना नाम लीजिएगा, हे माता रानी, हे माँ कुल देवी। बस हे माँ कुल देवी, हे माता रानी, अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। हम आपके अबोध बच्चे हैं, हम आपके ही पुत्र हैं, हमें अज्ञानता का अभाव है, हम अपने इतने ज्यादा ज्ञानवान गुणवान नहीं है, हमारे अंदर कोई समझ नहीं है, तो हमें क्षमा याचना करते हुए अपनी कृपा बनाए रखना और हमारी यह सेवा स्वीकार करना। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करनी है। बस यदि आपको नहीं पता चलता है क्या करेंगे, हम बात करते हैं अपने हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार अपने एक दूसरे विधि विधान की, जो कि हम सभी को प्रत्येक वर्ष करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक दिन नहीं, प्रत्येक नवरात्रि नहीं, प्रत्येक वर्ष करना चाहिए, यानी कि वर्ष में केवल एक ही बार कर सकते हैं। पूरे वर्ष में हम सभी इस उपाय को शारदीय नवरात्रि में केवल एक ही बार करेंगे। क्या करेंगे, ध्यान देंगे, अपने कुल देवी देवताओं को याद करते हुए कर रहे हैं, अपनी कुल देवी माता जी को याद करते हुए कर रहे हैं शारदीय नवरात्रि पर। ठीक, यदि हम सबसे पहले बात करें, यदि हम शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कर रहे हैं इस उपाय को, तो अच्छी बात है, जरूर रूप से करिएगा। इस उपाय को भी आप सभी को रात्रि के समय पे ही करना है, संध्या काल में। ठीक, नहीं कर पा रहे हैं पहले दिन, तो आप फिर उसके बाद अष्टमी के दिन पर करेंगे इस उपाय को, या फिर नवमी के दिन पर करेंगे। कब करेंगे, अष्टमी या फिर नवमी, इन 2 दिनों पर इस उपाय को करेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, या तो पहले दिन करें या फिर अष्टमी और नवमी पर करें। जब आप इस उपाय को अष्टमी पर करेंगे तो माता सिद्धिदात्री की पूजा और आराधना होती है, और आप नवमी के दिन करेंगे तो माता महागौरी की पूजा आराधना रहेगी। अष्टमी अर्थात आप सभी का जो दिन रहेगा वह 10 अक्टूबर का रहेगा, और नवमी का जो दिन रहेगा वह 11 अक्टूबर का रहेगा। ठीक, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, या तो आज करेंगे 3 अक्टूबर को, या फिर आप सभी तारीख के अनुसार आपको बताया जाए तो 10 या 11 अक्टूबर को करेंगे। यह दूसरा उपाय है। ठीक है, क्या करना है हम सभी को उपाय में वह समझ लेते हैं। हम सभी को लेना है एक लाल कपड़े की ऐसी बड़ी सी एक बड़ा सा ऐसा लाल कपड़ा। ठीक, लाल कपड़ा ले लिया, अपने घर में पूजा के स्थान में बैठेंगे, जहाँ पे हम कहीं पे भी पूजा आराधना करते हैं, रूम में माता रानी की पूजा अर्चना करने के बाद नवरात्रि में। ठीक, इस उपाय को कौन करेगा, जो घर का सबसे विशेष बड़ा व्यक्ति रहेगा वह करेंगे। पुरुष व्यक्ति कर सकते हैं या महिलाएं व्यक्ति भी कर सकती हैं। ठीक, यदि किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर के किसी भी अन्य व्यक्ति से करा सकते हैं, बच्चे से करा सकते हैं, भाई बहन से, किसी से भी इस उपाय को करा सकते हैं, घर का मौजूद कोई सा भी व्यक्ति हो, परंतु पहली प्राथमिकता बड़े बुजुर्ग की रखें। यदि वे नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी कर सकते हैं अन्य व्यक्ति। एक लाल बड़ा सा कपड़ा ले लिया है, उसमें हम कुछ कुछ विशेष चीजें डालेंगे जो कि हमारी माता कुल देवी को समर्पित करेंगे हम इस शारदीय नवरात्रि पर। कौन कौन सी वह चीजें रहेंगी, कुमकुम डालेंगे 1 से 2 चुटकी, सफेद चंदन डालेंगे 1-2 चुटकी, हल्दी की एक गांठ लेंगे। कितनी, हल्दी की केवल एक गांठ लेनी, हल्दी नहीं डाल चुटकी, हल्दी का पाउडर नहीं डालना है, ध्यान दीजिएगा, हल्दी की गांठ ही डालनी है। साथ में एक कोयला लेंगे, एक छोटा सा कोयला का टुकड़ा, 1 से 2 चुटकी भस्म और 1 से 2 टुकड़ा लोबान का डालेंगे। ये सारी सामग्री हम सभी को कहाँ मिलेंगी, तो आप इसकी एक कागज में नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, लिस्ट बना लें और किसी भी पूजन सामग्री की दुकान में जाएं और इन सभी सामग्रियों को खरीद करके अवश्य लाएं। आप सभी को आज पहले इसलिए बताया जा रहा है कि आप सभी के पास लेट ना हो, देरी ना हो, समय ना निकले, आप सभी यह सामग्रियां इकट्ठा कर सकें और इस उपाय को कर सके, इस कार्य को कर सके, इस नियम को कर सके, इस विधि को कर सके, अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न कर सकें, अपनी कुल देवी को याद कर सके, उनकी आशीर्वाद प्रदान कर सके। कुल देवी का आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो आपके सारे दुख, सारे विघ्न दूर होते हैं, रिद्धि सिद्धि में बढ़ोतरी होती है और आपका जीवन में सुख शांति आती है। आपका जीवन सुख में और शांति में व्यतीत होता है। आपको जीवन में संतोष प्राप्त होता है। आप कभी भी विचलित नहीं होते हैं, आप कभी भी घबराते नहीं हैं, आप कभी भी हड़बड़ाते नहीं, परेशान नहीं होते हैं। यह सारी सामग्री आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। पुनः से दोहराता हूँ, कुमकुम लेंगे 1 से 2 चुटकी, सफेद चंदन 1 से 2 चुटकी, हल्दी की मात्र एक गांठ लेनी है, कोयला का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, ध्यान दीजिएगा एक टुकड़ा लेंगे,
बस में लेंगे 1-2 चुटकी और लोबान लेंगे। सारी सामग्रियों को एक अच्छे से लाल कपड़े की पोटली में बना लिया है। लाल कपड़ा ज़रूर लीजिएगा, पोटली बना ली है। कब कर रहे हैं? रात्रि के समय कर रहे हैं, अपने घर में पूजा आराधना करने के बाद माता रानी जी की, ठीक? पोटली बना ली है। पोटली कैसे बनाएँगे ध्यान दीजिएगा, पोटली जो बनाएँगे लाल कपड़े में, उसमें जब ये पोटली को बाँधने के लिए जिस धागे का प्रयोग करेंगे ना, गाँठी मान लीजिए कि आपका कपड़ा बहुत बड़ा है तो आपने उसको हाथ से ही ऐसे गाँठ दे दी है, ठीक है? लेकिन उसमें लाल कलावा वाला ये वाला धागा ज़रूर बाँधिएगा। लाल धागे को मौली को बाँध करके आपको ज़रूर रूप से इस धागे को बाँध करके ही पोटली बनानी है। बाँध ली, पोटली बना लिया। अब इसको लेकर के आप अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुँचेंगे। एक हमारे घर का बाउंड्री के पास होता है लोहे का गेट, वहाँ पर नहीं जाना है। हम अपने हॉल वाले गेट के पास आएँगे। जो लोग शहर में हैं तो वह अपने शहर का जो मुख्य कमरा हो गया, यदि मान लीजिए 1 रूम किचन है तो अपने रूम पे ही बाँधेंगे जो मेन रूम है। 2 रूम किचन है तो जो पहला वाला रूम है उस रूम में, जो फ्लैट में रहते हैं तो हॉल 2 रूम किचन है तो हॉल वाले रूम में जाएँगे, जो गाँव में है तो अपने घर के मुख्य द्वार पे जाएँगे, यानी कि जहाँ कहीं पे भी आपके घर का जो पहला कमरा हो, जहाँ से भी आपके घर में प्रवेश होता हो, ठीक है? आप उस पहले कमरे के पास जाएँगे और अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं बाँधना है, आपको अंदर की तरफ हमारी कुल देवी, हमारी महा अष्टलक्ष्मी यानी कि हमारी जो माता अष्टलक्ष्मी जी हैं उनका वास और हमारी कुल देवी जी का वास हमारे घर के मुख्य द्वार के भीतर की तरफ ऊपर की साइड होता है, यानी कि हमारे घर के मुख्य द्वार के भीतर की तरफ ऊपर की साइड में मध्य में हमारी कुल देवी जी का वास रहता है, स्थान होता है, वहीं पर दिया जाता है। साथ ही साथ हमारी महाअष्टलक्ष्मी जी का स्थान भी होता है। तो गुरुवार का दिन है, हम सभी की शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, माँ शैलपुत्री जी का दिन है, तो गुरुवार के दिन भगवान वासुदेव और माता अष्टलक्ष्मी जी को भी याद करिएगा। इस पोटली को बांधने के बाद, ठीक ध्यान रखिएगा, पोटली बांधने के बाद भगवान वासुदेव और माता अष्टलक्ष्मी को याद करेंगे। कुल देवी को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। हमारे घर की जो कुल देवी कुल देवी या देवता होते हैं ना, पहले उनकी पूजा होती है, बाद में अन्य देवी देवताओं की होती है। इतनी ज्यादा महत्वता होती है कुल देवी की। तो यह कार्य जरूर करेंगे। यदि आपको ना पता हो, विश्वास ना हो, तो किसी भी बड़े बुजुर्ग से आप एक बार पूछ सकते हैं, अपने घर में पता कर सकते हैं। कहीं में भी आप अपने भाईजनों में पता करेंगे, आपको ये बात पता चलेगी कि हमारी जो कुल देवी देवता है, जो भी ज्ञान जिनको ज्ञान है, जिनको पता है, तो उनकी इतनी प्राथमिकता होती है कि हमारे घर की किसी भी देवी देवता की, भगवान की पूजा करने से पहले कुल देवी देवता की पूजा आराधना अवश्य रूप से करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर जब हम बांधेंगे तो ओम कुलदेवी नमः। यदि हमें अपनी कुलदेवी का नाम नहीं पता है, हमें अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं पता है, अज्ञानवश हम सभी कुछ नहीं जानते हैं या नहीं पता चल पाया है, तो कोई बात नहीं है, देरी हो चुकी, समय पर्याप्त नहीं है, तो ओम कुलदेवी नमः इस नाम मंत्र का 9 बार जाप करेंगे। अपनी कुलदेवी को याद करके यह पोटली ऊपर बांधेंगे और इसको पूर्ण वर्ष बंधा रहने देंगे। आगने वाली अगले वर्ष की जो नवरात्रि रहेगी, हम सभी की शारदीय नवरात्रि, उसमें निकाल करके फिर हम किसी नदी, तालाब, सरोवर में ही प्रवाहित करेंगे। किसी वृक्ष के नीचे नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक? या तो निकाल करके रख लेंगे अगले वर्ष और फिर नई वाली बांध देंगे और जब भी कहीं हम जाएंगे तीर्थ स्थल में, किसी भी नदी, तालाब, सरोवर के पास, तो वहां पर ले जाकर के प्रवाहित कर देंगे। परंतु 9 बार ही नाम लेकर के इस पोटली को बांधिएगा। ओम कुलदेवी नमः, ओम कुलदेवी नमः इस प्रकार से, और अंत में जैसे ही आप कुलदेवी को याद करके बांधेंगे तो उनसे क्षमा याचना करेंगे। हे हमारी माँ कुलदेवी, हे माता रानी, हमसे जो भी गलती हुई है, बोल चुक हुई है, अनजाने बस या जाने बस, हमें उसके लिए क्षमा करें। हम नहीं जानते थे, हमें अज्ञानवश हमसे जो गलती हुई है, और अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद जरूर रूप से बनाए रखें अपने बच्चों पर, हम पर। हम आपके ही अनजान और अबोध पुत्र हैं, और जो भी हमसे भूल चुके हैं उसके लिए हमें क्षमा याचना अवश्य रूप से करें। हम आपको स्थान देते हैं, हम सदैव आपको याद करेंगे और आगे से आने वाले समय से हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, ठीक? और अंत में हे भगवान वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम अष्ट महालक्ष्मी नमः को याद करते हुए, हे माता रानी, हे भगवान वासुदेव, हम आपको भी याद करते हैं, आपको सुमिरन करते हैं। आपकी कृपा से हमारे घर परिवार में सुख शांति, माता कुल देवी जी की कृपा से सुख शांति है। आप अपनी अनुकंपा कृपा सदैव बनाए रखें, ताकि हम अपनी माता रानी की, अपनी कुल देवी जी की हम हमेशा पूजा आराधना कर सके और उनको याद कर सके। इस प्रकार से हम सभी को यह पोटली लगानी है। तो इस तरीके से हम सभी ये छोटी सी क्रिया, छोटी सी विधि जरूर रूप से करेंगे। देखिए, शारदीय नवरात्रि जो हम सभी की है 3 तारीख से प्रारंभ हो रही है, ये चलेगी 12 तारीख तक। 12 तारीख अर्थात हम सभी की विजयादशमी है। 11 तारीख को नवमी तिथि रहेगी, जो 11 तारीख को नवरात्रि समाप्त होगी। 12 तारीख को विसर्जन का दिन रहेगा। आप सभी की जानकारी के लिए बताया जा रहा है। जो लोग भी घट स्थापना कर रहे हैं, तो 12 तारीख को माता रानी जी का घट स्थापना का दिन है, तो उस दिन हम सभी माता रानी जी की घट स्थापना के साथ साथ 3 तारीख को हम घट स्थापना करेंगे और 12 तारीख को माता रानी जी का विसर्जन होगा। इस बात का सभी लोग ध्यान रखिएगा। जो लोग घट स्थापना करना चाह रहे हैं, तो अपने घर पे भी माता रानी जी की घट स्थापना कर सकते हैं, छोटी सी बाहर से मूर्ति ला करके उनके लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, घट स्थापना आप लोग तभी करेंगे, माता रानी जी को अपने घर में स्थान देंगे, जब बहुत ही शक्ति से नियमानुसार रहेंगे, बहुत ही पवित्रता के साथ रहेंगे। यदि थोड़ी सी भी कोई भी गलती या भूल चूक होती है, तो बहुत ज्यादा इसके दुष्परिणाम है। आप पाप की भागीदारी बनते हो और आपको जिसकी दंड भी मिल सकते हैं, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो बहुत सोच और समझ करके ही घर पे घट स्थापना करें, अन्यथा आप केवल माता रानी जी की पूजा आराधना करें संध्या, सुबह और शाम के समय पे बस। घट स्थापना ना करें, बाहर जहाँ कहीं पे भी माता जी को स्थापना है वहां पर जाएं, उनके दर्शन करें, पूजा आराधना करें।
तो यह जो शारदीय नवरात्रि के जो छोटे से नियम थे, छोटे से कार्य थे, छोटे से विधि थे, शारदीय नवरात्रि हम सभी की 3 अक्टूबर को प्रारंभ हो रही है। कुल देवी जी का ये छोटा-सा उपाय तो ज़रूर करिएगा। घर के दरवाजे पर बाँधने वाला एक को कुल देवी के नाम से पोटली का ये उपाय था। आप सभी को बहुत ही सरलता से बताया गया है कि कैसे आप पोटली बाँध करके शारदीय नवरात्रि पर माता रानी का आगमन में स्वागत कर सकते हैं, उनको अपने घर में बुला सकते हैं और उनकी आराधना कर सकते हैं। अपनी कुल देवी जी को बुलाएँगे, उनकी आराधना करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करेंगे और 7 दिनों के भीतर-भीतर आप अपने घर में इस उपाय के चमत्कार को भी देख सकते हैं, इस उपाय का लाभ भी देख सकते हैं। तो ज़रूर रूप से करें। कमेंट में जय माता दी अवश्य रूप से लिखिएगा। अपनी कुल देवी का नाम लिख सकते हैं जिन लोगों को पता हो, जय माता दी लिखें या जय माँ शारदा लिखें, जय माँ पार्वती लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर रूप से करें। आप सभी को बहुत ही सरल और सहज रूप से बताने का प्रयास किया गया है, तो माता रानी के नाम से वीडियो को लाइक ज़रूर करें और माता रानी जी के संबंधित ये सारी जानकारियाँ सभी लोगों तक पहुँचे, तो इस वीडियो को शेयर अवश्य रूप से करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर रूप से करें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ शारदा।